Hello everyone, I am Ravi and welcome to my YouTube channel Teach Study Wi-Fi। फ्रेंड्स, साइंस मॉडल सेट 1 वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी ने वीडियो थंबनेल में देखा होगा कि साइंस मॉडल सेट 1 की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराई गई है, जो कि 2021 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बेहतरीन है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण और तीसरा सी है उत्तल दर्पण। इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो आपका अवतल दर्पण का। किसका होता है? राइट आंसर बी होगा, अवतल दर्पण का। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाए। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आपका क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है दर्पण की फोकस दूरी एफ कितना हो, फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या कितना हो, आर हो। तो क्या संबंध होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर बी होगा, एफ बराबर आर बाई 2। इसका राइट आंसर बी होगा, एफ बराबर आर बाई 2। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होता है ना। तो समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगा? ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन ए क्या है 25 मीटर, बी है 25 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर है ना। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो कौन सा रंग गुजरने के पश्चात कम झुकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बैगनी, बी नीला, सी लाल, डी आपका पीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका लाल होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? लाल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मानव आंख का रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव का जो आंख का रेटिना है वो किस छवि पे बनती है? तो आपका वास्तविक और उल्टा पे बनता है। कौन से पे बनता है? आपका वास्तविक और उल्टा पे बनता है। इसका राइट आंसर बी होगा, है ना, वास्तविक और उल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है? तो आप सभी को पता होगा आकाश का रंग प्रतीत होता है किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण, है ना। राइट आंसर बी। चलिए राइट आंसर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? पहला समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। राइट आंसर क्या होगा आपका? अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसके लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो किस लेंस का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी, अवतल लेंस का, है ना। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसको अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? आपका पहला क्या है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर या वोल्टमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए होगा, गैल्वेनोमीटर।
चलिए क्वेश्चन 10 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या बोलता है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका इसमें क्या होगा, आपका राइट आंसर डी होगा, मैक्सवेल ने, है ना। राइट आंसर इसका क्या होगा, डी, मैक्सवेल। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 के साथ आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है ना। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, ए होगा, है ना। राइट आंसर ए होगा, वोल्ट। चलिए क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधक का मान बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधक का मान बढ़ता है। तो आपका किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधक का मान बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी श्रेणी क्रम में, है ना। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 बोला चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है तो किस प्रकृति में होते हैं, काल्पनिक में या वास्तविक, या वास्तविक या काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो चुंबकीय बल का रेखा का प्रकृति होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका काल्पनिक में, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, राइट आंसर ए, काल्पनिक। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आता है। आपका 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बारीकी रूप से समझेंगे, आपको रटना नहीं सिर्फ समझना है, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, है ना। राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन 15 के साथ। क्वेश्चन 15 बोल रहा है नवीकरणीय, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का स्रोत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा आपका, राइट आंसर बी होगा, सौर ऊर्जा, है ना। सौर ऊर्जा, राइट आंसर बी। चलिए क्वेश्चन 16, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं आपका, राइट आंसर क्या होगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, राइट आंसर ए। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 के साथ दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्राथमिक वर्ण कौन है ना। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, लाल, हरा, नीला, उपरोक्त में सभी। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त में सभी, सभी कलर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के साथ आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो आपका रंगीन भाग कौन सा होता है, रंगीन भाग आपका होता है, इसका ऑप्शन है दिया हुआ है, कॉर्निया, पुपिल, या रेटिना, या आइरिस। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन रंगीन जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा, आइरिस, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, आइरिस, राइट आंसर डी, आइरिस। चलिए फटाफट 19 नंबर क्वेश्चन के साथ आते हैं। 1 HP बराबर कितना होता है। तो 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट, या 760 वाट, या 780 वाट, या 550 वाट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर ए होगा, 740 वाट, राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसका क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका उत्तल लेंस होगा, राइट आंसर बी, उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन 21 के साथ फटाफट आते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है ना। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, किसी चालक से क्या होता है, विद्युत धारा
विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या होता है ना, तो इसका राइट आंसर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, डी है ना। राइट आंसर इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा प्रवाहित होता है चालक में, है ना, तो राइट आंसर डी होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है, तो शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, या इनमें से नहीं, तो आपका किसका मात्रक है, आपका किसका मात्रक है, तो आवेश का, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, आवेश का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के साथ आते हैं। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, जूल प्रति सेकंड का होता है ना। राइट आंसर ए होगा, जूल प्रति सेकंड। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आते हैं 24, विद्युत धारा का मात्रक क्या है ना, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, इसका विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसका राइट आंसर ए, एम्पियर। चलिए क्वेश्चन 25 पे आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा CO2, यानी ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपचयन, संयोजन, विस्थापन या अपचयन, तो इसका राइट आंसर ए होगा, है ना। राइट आंसर उपचयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं फटाफट। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, क्या अभिक्रिया होगी, कली चूना पर जब जल को डाला जाता है तो उसका अभिक्रिया कैसा होगा, ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माशोषी होगा, विस्फोटक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर आपका ऊष्माक्षेपी होगा। राइट आंसर ए, है ना, राइट आंसर ए। चलिए दोस्तों फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 28 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाला कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपको कॉपर, है ना। राइट आंसर क्या होगा, कॉपर। राइट आंसर ए के साथ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 29, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, है ना, CaOH2, या राइट आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 30 बोलता है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा, है ना। कोई विलयन अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा, तो उसका पीएच मान 11 और 10 दोनों होगा, है ना, यानी राइट आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। राइट आंसर डी, ए और बी, राइट आंसर ए और बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के साथ चलते हैं दोस्तों। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक हैं, है ना। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक हैं, बंधन होते हैं, तो इसका कितना संयोजक बंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका बोल रहा है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं, तो इसका राइट आंसर है क्या, इसका राइट आंसर आपका राइट आंसर कितना होगा, आपका राइट आंसर आपका 3 होगा, है ना। संयोजक कितना होता है, बंधन होते हैं, तो 3 होते हैं। राइट आंसर सी, यानी राइट आंसर सी होगा, है ना, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 फटाफट करते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम फटाफट क्वेश्चन को करते हैं, आप ध्यान रूप से समझेंगे दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र, है ना, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6, है ना। राइट आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। राइट आंसर ए होगा, राइट आंसर ए। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6, है ना, आपका राइट आंसर ए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 33 आपका बोल रहा है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बसीय है ना अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाता है, अपमार्जक कहलाता है, प्लास्टिक कहलाता है या रबड़ कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 का राइट आंसर क्या होगा आपका? उच्च बसीय अम्लों में जो सोडियम लवण कहलाते हैं वो आपका राइट आंसर ये होगा, साबुन कहलाता है ना। राइट आंसर क्या होगा? साबुन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO है जो किस अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, है ना, अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? एल्डिहाइड, एल्कोहल या कीटोन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्डिहाइड। राइट आंसर आपका ए होगा, है ना, एल्डिहाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के साथ आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु त्रिज्या क्या होगी, है ना। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु त्रिज्या क्या होगी? तो 35 का आपका क्या होगा? घटती है या पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, अपवर्तित रहती है या बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर ई होगा, है ना। हमेशा क्या होती है? घटती है। जब बाएं से दाएं की ओर जाती है तो क्या होगा? घटती है ना। तो राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो अधातु गुण के बढ़ते क्रम में सजाना है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका ये होगा, है ना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर बी। सजाना है तो आप सजा करके लिख देंगे, राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 37 आपका बोल रहा है सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है आपका? उपधातु है ना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उपधातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है ना। तो विद्युत धनात्मक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा एन, है ना, आपका नाइट्रोजन, है ना। विद्युत धनात्मक कौन है? तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। आपका राइट आंसर एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो आपका टिहरी बांध किस प्रदेश में किया गया था? निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा, ये राजस्थान के, उत्तराखंड के, बिहार में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका उत्तराखंड होगा, है ना। राइट आंसर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के दोस्तों फटाफट आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन के साथ। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? सोडियम। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी, आपका राइट आंसर बी होगा, आपका सोडियम, है ना। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स 2021 बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे तो इस चैनल पे आप सभी को ऑल सब्जेक्ट को तैयारी कराई जाएगी। तो आप नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब को दबाकर बगल में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके पहले। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी आपको पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें फटाफट। आज के लिए यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।